नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मध्य प्रदेश के महासंग्राम के इस खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे कि चुनाव में तो ये 5 महीने का वक्त बचा है, लेकिन कुछ ओपिनियन पोल ये दावा कर रहे हैं कि अगर आज चुनाव होते हैं तो सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज सिंह चौहान पहली पसंद है मुख्यमंत्री चेहरे के लिए। जी हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है जो कांग्रेस पार्टी के कई समर्थकों का हौसला तोड़ सकता है, कई नेताओं की होश उड़ा सकता है। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस 150 के पार सीट जीतेगी। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी आकर यही आश्वासन दिया कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने जोड़ तोड़कर सरकार बनाई वो सरकार नहीं चलेगी और जनता फिर से कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। लेकिन भरोसा तो पिछली बार जनता ने किसी पर भी पूर्ण तरीके से नहीं जताया था। 200 करीब 30 सीटों का जो एक खेल शुरू हुआ था उसमें से 116 बहुमत के लिए चाहिए थे, 114 पर अटक गई थी कांग्रेस और 109 सीटें भाजपा को मिली थी। तो बहुत कड़ाके की टक्कर थी, लेकिन निर्दलीय पार्टियों को समर्थन मिल गया था कांग्रेस को, इस वजह से उनकी सरकार बन गई थी। लेकिन अब बात करते हैं ओपिनियन पोल की। जी हाँ, जी न्यूज के सर्वे के द्वारा ये दावा किया जा रहा है, जिसमें करीब 46,000 लोगों के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि 24 से करीब यहाँ पर देखा जाए 24 मई से लेकर जून के महीने तक सर्वे हुआ। इस सर्वे के बाद जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 119 से 129 सीटें बीजेपी के पास जा सकती, जिसमें वोट परसेंटेज उनके पास 45% रहेगा। जी हाँ, 45% बहुत बड़ा वोट परसेंटेज रहता है। कांग्रेस को बताया जा रहा है कि 94 से 104 सीटें मिल सकती हैं और उनका वोट परसेंटेज 39% रहेगा। तो दूसरी तरफ अन्य को 4 से 9 सीटें दिखा रही हैं और उनका वोट परसेंटेज करीब 16% रहेगा। तो इस तरीके से ये ओपिनियन पोल में दावा किया गया। अब आपको बता दें, जैसे इस दावे की बात निकलकर सामने आई, और एक ही नहीं था, इसमें 3-4 और भी थे ओपिनियन पोल। इसके मुख्यमंत्री पद को लेकर भी आपको पहले बताते फिर आते हैं एक असल दावे पर। दरअसल मुख्यमंत्री पद को लेकर ही पूछा गया कि जो बड़े बड़े नाम इस समय मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता में हैं, वो आप कैसे देखते हैं कि उनमें सबसे बड़ा चेहरा कौन सा है। तो जब ये पूछा गया जनता से, तो जनता का जवाब देखिए। जनता ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान, 36% लोगों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान सही चेहरा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के तौर पर बनने के लिए। और दूसरी तरफ कमलनाथ को 23% लोगों ने सराहा कि हाँ, इनको हम मानते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की इतनी चर्चा होती है, उनको तो सिर्फ 10% लोगों ने चाहा। और दूसरी तरफ जीतू पटवारी को 9% लोगों ने चाहा कि हाँ, ये भी एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह को 6% लोगों ने और नरोत्तम मिश्रा को 3% लोगों ने, और साथ ही साथ अन्य को, जो अन्य पार्टियों के नेता हैं, उनको 13% वोट मिलते नजर आए। तो इस तरीके से यहाँ पर बातें रखी गई कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे क्या हकीकत में बदल पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब बात करते हैं ओपिनियन पोल की। जैसे ही ओपिनियन पोल सामने आया, कुछ ट्विटर पे तो आप जानते हैं, ट्विटर, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टा, फेसबुक, सब अलग अलग पर अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और उनके पास अपने अपने एजेंडे होते हैं, अपना अपना यहाँ पर कुछ ना कुछ फैक्ट होता है। किसी ने ये बताया कि मान लिया चलो कांग्रेस हार रही है, लेकिन कांग्रेस को तो कर्नाटक चुनाव में भी इसी चैनल के सर्वे ने हराया था। जी हाँ, एक जो कहीं ना कहीं समर्थक था, कांग्रेस का तो नहीं कहेंगे, वो व्यूअर्स ही कहेंगे उसे, उसने उसी वक्त उसी जो ट्रेंड कर रहा था कि इस बार भी मामा की सरकार, जो की बात निकलकर सामने है कि अगर शिवराज सिंह चौहान जीतते हैं तो क्या यहाँ पर दोबारा से मामा 5वीं बार मुख्यमंत्री पद के तौर पर आएंगे, क्योंकि 3 बार पहले रहे 15 साल तक, फिर उसके बाद चौथी बार सिंधिया की वजह से आए। क्या 5वीं बार बहुमत के साथ आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, सवाल बहुत बड़ा है। तो किसी ने यह कहा कि जिस चैनल के द्वारा आप सर्वे देख रहे हैं, जिस चैनल ने ओपिनियन पोल का दावा किया, उसने कर्नाटक में भी बीजेपी को पहले जिताया था ओपिनियन पोल में। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे मैदानी स्तर पर कई सारे नेताओं ने उतरने का फैसला किया, वैसे वैसे सर्वे के आंकड़े भी बदलते चले गए और करीब 70-90% चैनल्स ने दावा किया था कि बीजेपी हार रही है और कांग्रेस जीत रही है। तो वही बात निकलकर सामने आई। अब लोग यही देख रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से अभी हाल ही में हिमाचल और कर्नाटक में सरकार बनाकर आई, तो क्या पता मध्य प्रदेश में कोई बड़ा खेल बीजेपी कर जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक और दावा किया गया कि आप भारतीय जनता, अभी आपको यह वाला सर्वे बताया, अब आपको एक और सर्वे बताते हैं। पूछा यह गया कि भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बड़ा चेहरा है जिसके नाम पर वोट मांगा जाना चाहिए मध्य प्रदेश में, और किसके नाम पर जनता वोट देगी। जब बात निकलकर सामने आई तो 30% से ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी के चेहरे को कहा कि पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगना सही रहेगा, और 24% लोगों ने कहा शिवराज सिंह चौहान, और 20% लोगों ने कहा सिंधिया। तो आप देख सकते हैं आंकड़ों का खेल कभी बदल सकता है। आप सिंधिया को जहां यहां पर 10% मिल रहा है, तो शिवराज को 36% मिल रहा है। तो ये अलग अलग दावे हो सकते हैं। हो सकता है कि जो लोग शामिल हुए इस सर्वे में
उसमें कुछ शिवराज के समर्थक हो, मतलब कहना कुछ भी नहीं सही चाहिए, लेकिन जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। राहुल एक तरफ कह रहे हैं हम 150 सीट जीतेंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर ओपिनियन पोल में तो कह रहे हैं कि 94 से 104 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। तो कैसे इसको झुटला पाई कांग्रेस, ये तो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अब बात आती है असल में फैक्ट की। फैक्ट यही था कि पिछली बार कांग्रेस आसानी से तो नहीं, बहुमत से ही थोड़ा बहुत क्लोज थी, लेकिन हाँ कांग्रेस ने कमाल कर दिया था। क्योंकि सबसे बड़ी बात, 15 सालों तक जो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही थी उनको सत्ता से निकाल फेंका था, तो वो कांग्रेस के लिए बड़ी जीत थी। और दूसरी तरफ सिंधिया ने जो बगावत करी, अब बगावत से कांग्रेस पार्टी को डर नहीं लग रहा, बल्कि वो इससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। क्योंकि कर्नाटक में भी बगावत हुई थी 2020 के वक्त जब यहाँ पर चर्चा थी, तब भी तो वहां पर भी मतलब जिस तरीके से बगावत होकर बीजेपी की सरकार बनी थी, तो वो सरकार भी नहीं चल पाई, वो सरकार भी नहीं टिक पाई। किसकी सरकार आई? कांग्रेस की, वो भी पूर्ण बहुमत से, जेडीएस की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। ठीक वैसे यहाँ पर भी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो जनता ने भरोसा कांग्रेस पर जताया था 2018 में कर्नाटक में, जो जनता ने भरोसा मध्य प्रदेश में जताया था, वही जनता भरोसा दोबारा से जताएगी। अब सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से रिस्क लेगी या उनको लोकसभा चुनाव के लिए बचा के रखेगी। इसके पीछे की वजह देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके प्रियंका गांधी को आगे करके मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीति के सारे आगे बढ़ रही हैं, तो हिमाचल और कर्नाटक चुनाव में अच्छी जीत मिली, जबकि पीएम मोदी ने दोनों ही जगहों पर बहुत बड़ी मात्रा में रैली करी थी। क्योंकि कर्नाटक के कई सारे नेताओं ने, खुद सिद्धारमैया ने ये बात कहा कि आज तक किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री ने इतनी रैली नहीं करी थी जितनी रैली कर्नाटक में कर दी। लेकिन क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट वही निकला जो जनता को चाहिए था, कांग्रेस की सरकार। ठीक वैसे यही बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी और अगर गलती से यहां पर बीजेपी हार जाती है तो कौन जवाब देगा इसका? ऐसे में पीएम मोदी की लोकप्रियता पर ठेस पहुंचेगी? ऐसा नहीं है। अगर ठेस पहुंचती, नुकसान होता, तो पिछली बार भी नजर आता। पिछली बार क्या हुआ था? 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, तब तक कांग्रेस की सरकार थी। और 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो करीब 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी के पास गई। तो कितना बड़ा खेल कर दिया बीजेपी ने। मतलब राज्य स्तर पर जनता किसी क्षेत्रीय पार्टी या फिर कांग्रेस पर भरोसा कर लेती है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय स्तर की आती है तो जनता बीजेपी की तरफ जाना पसंद करती है। आखिर ऐसा क्यों? सवाल बहुत बड़ा है। अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। बाकी आप इस सर्वे को लेकर क्या कहते हैं कि क्या सर्वे ये दावा पूरी तरीके से झुटला दिया जाएगा? क्या इस सर्वे में काफी कुछ फेरबदल होगा? क्या सचमुच कांग्रेस 150 जीत पाएगी या शिवराज 5वीं बार सरकार बनाते नजर आएंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। मध्य प्रदेश के महासंग्राम के खास प्रोग्राम में बने रहें और ऐसे ही हम आपके साथ कल फिर से हाजिर होंगे तमाम इतनी बड़ी जानकारियों के साथ। लेकिन सवाल बहुत बड़ा आपसे पूछा है कि क्या यहाँ पर दोबारा से कांग्रेस आ पाएगी या शिवराज की 5वीं बार सरकार आएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।